बताइए, बोलेगा जल्दी। 1916, हाँ। ऐसे ही सब बोलेगा तब ना। इसका मुख्य उद्देश्य समझ गए? जो भी भारतीय उद्योग तथा व्यापार से, है ना, वित्त से संबंधित है ना, उन क्षेत्रों का पता लगाना, उनका क्या करना, मदद करना। समझे? यही औद्योगिक आयोग की उद्देश्य था। समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। ये वाला क्वेश्चन याद हुआ? बोलो। याद हो गया? 1916 में औद्योगिक आयोग का क्या हुआ था, नियुक्ति हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीय उद्योग तथा व्यापार का भारतीय वित्त से संबंधित, है ना, क्षेत्र का पता लगाना है, उनका क्या करना है, मदद करना है, सहायता प्रदान करना है। समझे बात को? कोई दिक्कत? औद्योगिक की नियुक्ति कब हुई थी? 1916 में। देखिए, औद्योगिक क्रांति क्या है, ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति क्या है? देखिए, औद्योगिक क्रांति मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। समझे बात को? औद्योगिक क्रांति ऐसी प्रक्रिया थी जिसके उत्पादन की पद्धति को बदल दिया गया था। मतलब उत्पादन करने का तरीका को क्या कर दिया गया था, बदल दिया गया था, है ना। ये औद्योगिकरण में हुआ था। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से उत्पन्न में नई तकनीक और मशीनों का व्यवहार आरंभ हुआ। समझ बात? मतलब 18 सेंचुरी के शुरू में, है ना, नया नया तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन शुरू किया गया, नया नया मशीन का प्रयोग लाया गया। समझे बात को? मानव श्रम के स्थान पर मशीन उत्पादन का काम करने लगी। उत्पादन की, है ना, यह नई प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति है। समझे बात को? कोई दिक्कत? तो अब औद्योगिक क्रांति क्या है, समझ गए ना। औद्योगिक क्रांति में जो है उत्पादन की पद्धति क्या हो गया था, बदल गया था। और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में, है ना, नए नए तकनीक और नए नए मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ। और श्रम के स्थान पर मशीन उत्पादन काम करने लगी, है ना। जो पहले आदमी श्रम करता था, है ना, अब वो मशीन काम कर रहा है। समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। सिर्फ अमितवा को आवाज सुनाई नहीं दे रहा है कि सबको नहीं सुनाई दे रहा है? बताइए। बाकी सबको सुनाई दे रहा है आवाज? तो टिकू बोल रही है हाँ। अमित, शाम को झूठ नहीं बोलना चाहिए, करिया मिलता है, सॉरी मिलती है। समझा? समझ गया औद्योगिक क्रांति क्या था? औद्योगिक क्रांति कुछ नहीं था, है ना, इसमें नया नया पद्धति को, है ना, लाया गया था। उत्पादन के नए पद्धति को अपनाया गया। और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में नई तकनीक, नई मशीनों का प्रयोग में लाया जाने लगा। और श्रम के स्थान पर अब मशीन उत्पादन का काम करने लगी। ठीक है? उत्पादन की यह नई प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति है। समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। बोलिए। आंसू नहीं पड़ेगा तो ब्याह नहीं होगा मित्रवा के। समझ में आ गया? सहेला बोल रहा था नहीं समझ में आता, इसमें कुछ ही समझ वाला है। औद्योगिक क्रांति में कुछ ही समझे वाला है। नया उत्पादन का तरीका हुआ और क्या, नया नया मशीन, नया नया तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा, है ना। पहले जो आदमी श्रम करता था वो मशीन श्रम कर रहा है। समझे बात को? बताइए जल्दी। ये समझ में आ गया? बोलिए। उत्पादन की नई प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति है और क्या। पहला प्रश्न भी याद हो गया। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1916 में हुई थी, है ना। इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी भारतीय उद्योग और व्यापार है और वित्त संबंधित क्षेत्र है उनका पता लगाना है, उनको सहायता देना है। समझे बात को? बोलिए। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन की पद्धति को बदल दिया गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से उत्पन्न में नई तकनीक, है ना, और मशीनों का व्यवहार आरंभ हुआ। मानव श्रम के स्थान पर मशीन उत्पादन का काम करने लगी। उत्पादन की यह नई प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति है। इसको अपना भाषा में भी लिख सकते हैं, है ना। समझे बात को? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? बहुत लोग आवाज आई कर रहा है, एक जगह रहिए आप लोग, आवाज आई नहीं कीजिए। बात ही समझ में आ रहा है?
ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। ये 2015 में आया हुआ है ना। घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। देखिए, अरे बकलोलवा, एसएसटी क्लास खत्म हुआ तभी ना साइंस का क्लास होगा, साहब बकलोले हैं। घरेलू और कुटीर उद्योग स्थानीय स्तर पर चलाए जाने जाते हैं, ठीक है। इनमें अपेक्षाकृत कम पूंजी और श्रम लगता है। समझे बात को। गांधी जी के अनुसार कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के शक्तिशाली औजार है ना। कुटीर उद्योग जनसंख्या के बड़े शहरों में प्रवाह को रोकता है। समझे बात को। मतलब कुटीर उद्योग जो है ना, जनसंख्या को एक जगह से दूसरी जगह रोकता है जाने से। मतलब आप अपना गांव देहात में है ना खेती कीजिएगा इसका, समझे बात को, तो क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत होगा? बोलिए। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, समझ रहे बात को। घरेलू और कुटीर उद्योग समझ गए ना। घरेलू और कुटीर उद्योग स्थानीय स्तर पर चलाए जाते हैं। किस स्तर पर चलाए जाते हैं? स्थानीय स्तर पर चलाए जाते हैं। समझे बात को। कोई दिक्कत? बोलिए। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, ठीक है। गांधी जी के अनुसार है ना, कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है। क्या है? भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवाज आ रहा है ना सबको? बोलिए। ये सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के शक्तिशाली औजार है। कुटीर उद्योग जनसंख्या के बड़े शहरों में प्रभाव को रोकता है ना। कैसे करता है? प्रभाव को रोकता है। कुटीर उद्योग समझ गए? कोई दिक्कत है? बोलिए। कुटीर उद्योग अपने से भी लिख सकता है ना। ये जो घरेलू और कुटीर उद्योग है स्थानीय स्तर पर चलाया जाता है। समझे बात को। में कम पूंजी और कम श्रम लगता है। समझे बात है ना। गांधी जी कहते हैं कुटीर उद्योग जो है भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है ना। मतलब भारत में कुटीर उद्योग जैसा है ना, यहाँ के लिए नॉर्मल बात है। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझे? तो दिक्कत, ये सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के शक्तिशाली औजार है। हाँ, मैं तो कल पता चलेगा कितना याद हुआ कितना नहीं। 5वां नंबर देखिए। चौथा, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? देखो, औद्योगिक क्रांति जो है ना, और औद्योगिकरण एक ही तरह का प्रश्न है। समझे बात को। औद्योगिकरण है ना, अथवा उद्योगों की बृहत रूप में स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा ना होकर है ना मशीनों के द्वारा होता है। इसमें उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है और जिसकी खपत के लिए बड़े है ना बाजार की आवश्यकता होती है। मतलब मशीन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा है ना, और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो मार्केट भी बड़ा चाहिए है ना सामान को बेचने के लिए। ये नहीं कि आप प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, सामान बिक नहीं रहा है। समझे बात को। अब मान लीजिए 5 किलो आप लिपस्टिक बना दिए है ना, अब उसको खरीदने के लिए कोई लेडीज नहीं है, तो लिपस्टिक पे खाया जाएगा ना। समझे बात? कोई दिक्कत? किसी भी देश के औद्योगिकरण है ना, आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकरण होता है। मतलब किसी भी देश में अगर मॉडर्नाइजेशन लाना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाना पड़ेगा। समझे बात को। यानी मॉडर्नाइजेशन जो है ना, एक प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकरण होता है। यानी मॉडर्नाइजेशन का जो मेन एलिमेंट होता है ना, वो क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन है। समझे बात को। अतः औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है। इस प्रक्रिया में घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले जाता है। घर में देखते हैं हाथ से बनाया जाता है कुछ भी चीज़, जैसे लघु और घरेलू कुटीर उद्योग है ना, उसमें हाथ से बनाया जाता है। समझे बात को। घर में मम्मी लोग देखते हैं स्वेटर हाथ से बिनती है, और वही फैक्ट्री में मशीन से बिनाता है।
समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। घर में मम्मी खाना बनाती है ना, आटा हाथ से सानती, सब्जी हाथ से बनाती, वही सब सारा काम मशीन से होता है ना, इंडस्ट्री में। यही क्या है, औद्योगिकरण है। समझे बात को? औद्योगिकरण में क्या हुआ था, है ना, श्रम का, जो पहले मानव श्रम होता था, अब कौन श्रम करने लगा, मशीन श्रम करने लगा, है ना। औद्योगिकरण अथवा उद्योगों की बृहत रूप में स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होता है। समझे बात को? कोई दिक्कत? मानव श्रम द्वारा ना होकर मशीनों द्वारा होता है। यही औद्योगिकरण के अंतर होता है। इसका उत्पादन बहुत बड़ा पैमाना पर होता है। समझे बात को? इसका उत्पादन क्या होता है, बहुत बड़ा पैमाना पर होता है, जिसकी खपत के लिए बड़ा बाजार चाहिए, है ना। कोई दिक्कत? सामान ज़्यादा बनेगा तो बिकना भी तो ज़्यादा चाहिए, यानी कि सामान बन गया ज़्यादा, अब बिक ही नहीं रहा है। किसी भी देश के औद्योगिकरण के एक प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकरण होता है ना। किसी भी देश को अगर आधुनिकीकरण करना है तो उसको पहले औद्योगिकरण वहाँ पे होना चाहिए। समझे बात को? औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है। इस प्रक्रिया में घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले लेता है। कोई दिक्कत? बोलिए। इसे कोई दिक्कत? 4 नंबर क्लियर हुआ? 3 नंबर क्लियर हुआ? बोलिए। इसे कोई प्रॉब्लम है? बोलेगा भाई। अमित क्या प्रॉब्लम है? आज तुम बता दो। नोट्स वाला है रे बकलोलिया? नोट्स वाला ही है जो ग्रुप में भेजे हैं। तेरे पास बुक भी है इसका? हाँ हाँ हाँ। काजल कुमारी कौन है बे? 5वां नंबर क्वेश्चन आपका कहाँ गया बे? 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कहाँ आए हुए रे? औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, बताओ। औद्योगिकरण में मजदूर का क्या हाल होगा? अच्छा हाल होगा कि खराब हाल होगा, बताइए। अपने सोच के बताइए। बता ना जल्दी जी। अच्छा हाल होगा कि खराब हाल होगा? क्या सोच के हानि बोल रही है कुछ ठीक भी? देखिए, औद्योगिकरण में आप अभी ना पढ़े हैं। आदमी के जगह कौन ले रहा है, मशीन ले रहा है। पहले जो आदमी काम करता था, मशीन काम करेगा। औद्योगिकरण और कारखानेदारी प्रथा के विकास का मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा, है ना। शहरों में उन्हें काम ढूंढने, आवास तथा छंटनी की समस्या से जूझना पड़ा। उन्हें कम परिश्रमिक पर ही लंबे समय तक काम करना पड़ता था। समझे बात को? मतलब अब वैसे मजदूरों की आवश्यकता थी जिनके अंदर, है ना, मशीन चलाने की क्या हो, है ना, कला हो। समझे बात को? बेकारी की समस्या से त्रस्त मजदूर मशीनीकरण का विरोध करने लगे, है ना। मशीनीकरण आने से बेकारी बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, जिसके कारण से मजदूर जो है विरोध करने लगे। वे संगठित होकर अपनी स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन करने लगे। मतलब एक जगह होके, है ना, एक जगह होके सब क्या करने लगा, आंदोलन करने लगा, है ना। क्या करने लगा? आंदोलन करने लगा। समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। तो औद्योगिकरण से जो है मजदूरों का हालत और खराब हो गया ना, है ना। बोलिए। कोई दिक्कत है?
अरे क्वेश्चन नहीं है इसमें। अभी भी गूंज रहा है? अभी भी गूंज रहा है आवाज? अरे मोबाइल का साउंड ऑन कर देता है ना, इसीलिए गूंजता है। देखिए, छठा नंबर बोल रहा है औद्योगिक क्रांति के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभावों को बताएं। औद्योगिक क्रांति के जो दो नेगेटिव ना फैक्टर को बताना है। इसका माइक ऑन करना है। देखिए, औद्योगिक क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है ना। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन होना शुरू हुआ, जिसकी खपत के लिए यूरोप में उपनिवेशों की होड़ शुरू हो गई, और आगे चलकर इस उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। समझे बात को? कोई दिक्कत बोलिए? क्यों, कोई दिक्कत? ये जो औद्योगिकरण था, इसमें कंपटीशन शुरू हो गया पूरा यूरोप में। समझे बात को? इसीलिए ये जो उपनिवेशवाद था, साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग का विकास हुआ ना। उद्योग पर पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण स्थापित हो गया। इन्होंने मजदूरों का शोषण आरंभ किया, जिससे श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। समझे बात को? जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुआ, है ना, जो उद्योगपति थे यानी पूंजीपति थे, वो लोग ने मजदूरों का क्या करना, शोषण शुरू करना शुरू कर दिया, है ना। और इनकी स्थिति शोचनीय थी, है ना। वे शोषण, गरीबी और भूखमरी के शिकार हो गए। समझे बात को? यही था दो नकारात्मक प्रभाव औद्योगिक क्रांति का। तो दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम है? बोलिए। इसमें कोई प्रॉब्लम? लो, ऑन कर दिए माइक। इसको क्या बोलना है? चलिए देखिए आगे। देखिए, 7वां नंबर प्रश्न क्या है, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, है ना। स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, स्लम पद्धति छोटे, गंदे और, है ना, अस्वास्थ्यकर स्थानों में जहाँ फैक्ट्री मजदूर निवास करते हैं, वैसे आवासीय स्थलों को स्लम कहा जाता है। ठीक है, मतलब जहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री होगा ना, ना वहाँ पे जो मजदूर निवास करते हैं, समझे, वो जो जगह होगा थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा गंदा टाइप का होगा। समझे बात? उसे क्या कहते हैं? स्लम कहते हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में गाँवों से मजदूर पहुँचने लगे। वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मजदूर कारखाने के निकट रहे, इसलिए कारखानों के मालिक ने उनके लिए छोटे छोटे तंग मकान बनाए, मतलब छोटा छोटा रूम बनाया, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था लोगों को। ठीक है, इसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इन मकानों में हवा
पानी तथा रोशनी ना तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। हाँ, ये देखिए, आवाज सुनाई दे रहा है सबको? बोलिए। लम समझ में आया? लम क्या था? 8वां नंबर है ना। विरोधीकरण से आप क्या समझते हैं? विरोधीकरण से आप क्या समझते हैं? 2022 में आया हुआ है। देखिए, विरोधीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण देसी उद्योग में लगातार गिरावट आती गई, ठीक है। मतलब ब्रिटिश जो है वो नया नया कानून बनाया, जिसके कारण से जो है जितने भी देसी उद्योग थे उसमें गिरावट आने लगी। 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग से मैनचेस्टर में बने कपड़ा का बड़े पैमाने पर है ना आयात किया गया। इसके इससे हथकरघा उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच गया। इससे बुरी स्थिति वस्त्र उद्योग को हुई। बंगाल में अनेक बुनकरों ने काम बंद कर दूसरा व्यवसाय अपना लिया। यही स्थिति अन्य उद्योग को हुई, है ना। इसे ही निरोधीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निरोधीकरण कहते हैं। समझे बात को? कोई दिक्कत? देखिए, क्या कट रहा है रे? आवाज तो यहाँ मस्त आ रहा है। देखिए, निरोधीकरण कुछ नहीं था, जो ना ब्रिटिश जो है अपना सामान को बेचने के लिए यहाँ के जो छोटे मोटे उद्योग थे, है ना, और यहाँ के जो अ, हथकरघा उद्योग थे उस सबको क्या कर दिया? बंद कर दिया। समझे बात को? 19वीं शताब्दी में जो है ब्रिटिश का घर में क्या होने लगा? उत्पादन होने लगा, जिसके कारण से वो अपना सामान बेचना चाहता था। बहुत सारा जो ज़्यादा मात्रा में आयात करने लगा अपने कपड़ों का विदेश से भारत में। वो चाहता था कि भारत के लोग विदेशी कपड़ा खरीदें। समझे बात को? भारतीय कपड़ा ना खरीदें। तो भारतीय कपड़ा कब नहीं खरीदेंगे? जब यहाँ बनेगा ही नहीं। इसीलिए बहुत सारा यहाँ पे जो है इंडस्ट्री बंद कर दिया। समझे बात को? ब्रिटिश। कोई दिक्कत? बोलिए। क्या दिक्कत है? सबको समझ में आ गया? बात ही समझ में आया? देखो, पहले क्वेश्चन देखो, है ना। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण देशों में उद्योगों में लगातार गिरावट आई। ये जो आर्थिक नीति था ना, किसका? ब्रिटिश का। इसी से उद्योग में क्या आया? भारी गिरावट आया। समझे बात को? 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में मैनचेस्टर में ना बने कपड़ों का बड़े पैमाने पर आयात किया गया ना। इससे हथकरघा उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच गया। इससे बुरी स्थिति वस्त्र उद्योग को हुई, ठीक है। बंगाल में अनेक बुनकरों ने काम बंद कर दूसरा व्यवसाय अपना लिया। यही स्थिति अन्य उद्योग को हुई, है ना। इसे ही निरोधीकरण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? निरोधीकरण। मतलब क्या कि उद्योग का क्या हो रहा है? समाप्ति हो रहा है इसमें। समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए।
आगे समझ में? देखिए, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं ना। फैक्ट्री प्रणाली का विकास कैसे हुआ, उसके दो कारण बताना है, समझे बात को। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के दो कारण निम्नलिखित है। पहला, मशीन एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार ना। फैक्ट्री प्रणाली में पहला क्या हुआ, मशीन एवं नया नया इन यंत्र का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, है ना। उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों के विकास ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। मतलब उद्योग और व्यापार का नया नया केंद्र क्या हुआ, विकसित हुआ, जिसके कारण से फैक्ट्री प्रणाली क्या हो गया, विकसित हो गया। समझे बात को। नया नया जगह ना अलग अलग उद्योग और व्यापार खुल रहे थे। समझे बात को, कोई दिक्कत? तो फैक्ट्री प्रणाली के विकास का दो कारण समझ में आ गया। नया नए यंत्र का आविष्कार हुआ, मशीन का आविष्कार हुआ, अलग अलग जगह पर व्यापार शुरू हो गया ना, उद्योग खड़े हो गए। समझे बात को, कोई दिक्कत है? देखिए, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। मतलब 18 सेंचुरी में जो है कौन कौन सा मुख्य उद्योग था, इसका, भारत का। देखिए, 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित थे। इस समय कुटीर उद्योग, भारतीय हस्तकला उद्योग, शिल्प उद्योग मुख्य रूप से प्रचलित थे, है ना। 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग विशेषतः वस्त्र उद्योग जो है ना, विश्व विख्यात था। समझे, विश्व विख्यात मतलब पूरा वर्ल्ड में पॉपुलर था। समझे बात को। यही सारा जो उद्योग था 18वीं शताब्दी में क्या था, सबसे अधिक विकसित था। पहला कौन सा, कुटीर उद्योग, हस्तकला उद्योग, है ना, शिल्प उद्योग, और सबसे ज्यादा कौन सा उद्योग, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग तो वर्ल्ड फेमस था। समझे बात को, कोई दिक्कत? बोलिए, जो कोई दिक्कत है? दीर्घ, देखिए दीर्घ, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डाले, है ना। टॉर्च बार के प्रकाश नहीं डालना है, बताना है कि औद्योगिकरण का जो है ना परिणाम क्या हुआ। पहले देखिए औद्योगिकरण का परिणाम क्या हुआ, साम्राज्य राष्ट्रवाद का विकास हुआ। क्या हुआ, साम्राज्य राष्ट्रवाद का विकास हुआ। औद्योगिकरण के कारण भारी मात्रा में कच्चे माल तथा उत्पादों की खपत हेतु बाजार की आवश्यकता थी, है ना। उपनिवेशों में ये तीनों ही उपलब्ध थे। उपनिवेशों की होड़ ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। अंग्रेज सब भारत को ही करे लाया था, यहाँ पे, है ना। कब्जा थोड़ी करने आया था, वहां पे व्यापार करने आया। यहाँ का देखा कि राजा सब बकलोल है, आपस में लड़ता है, तो एक लड़वा के हम लोग यहाँ राज कर सकते हैं। समझे बात को। तो पहला क्या परिणाम निकला, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। साम्राज्य और राष्ट्रवाद का क्या हुआ, विकास हुआ। कुटीर उद्योग का पतन हो गया, मतलब जितना भी छोटा छोटा उद्योग था वो सब क्या हो गया, समाप्त हो गया। बड़े बड़े कारखानों की स्थापना से प्राचीन लघु एवं कुटीर उद्योग का पतन हो गया। कुटीर उद्योग में तैयार माल महंगा तथा कारखाने में उत्पादित सामान सस्ता था। पता है क्यों सस्ता था? अब मान लो तुम कोई चीज़ हाथ से बनाएगा, तो हाथ से बनाने में मेहनत लगता है। मशीन से तो, है ना, बहुत सारा तैयार कर देता है सामान, है ना, बहुत कम समय में। समझे बात को। तो मशीन वाले लोग खरीदेगा